नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल राव क्रेजी जीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 2024 एसएससी जीडी का जीके का पीवा क्यू लेके आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, फास्ट रिवीजन करते हैं। एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम समय में फास्ट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लेखित है। मौलिक कर्तव्य में वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला समान बजट प्रमाण पत्र लॉन्च किया है 2023 में। ये तो करंट अफेयर्स है। किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों समावेश है? मणिपुरी, जो याद रखेंगे मणिपुर का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के कई पुरस्कार दिए हैं? क्षत्रिय। भारत में बच्चा का निर्भरता अनुपात खाली स्थान वर्ष की आयु आश्रितों की संख्या का माप है। 0 से 14 वर्ष के। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया खाली स्थान के विश्व प्रसिद्ध विख्यात है बांसुरी के पंडित हरिप्रसाद चौरसिया याद रखेंगे। मई 2024 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अजय बंगा। अगेन क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो सिक्किम। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो यूपी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, बिहार। चलिए अगेन देखते हैं, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों तथा नवाचार पर केंद्रित है? तो चतुर्धातुक क्षेत्र। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई? 9। चलिए अगेन क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का खाली स्थान आवृत्ति कहा जाता है। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या का दोलन का आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का ऐसा ही मतलब याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा ही मतलब हर्ट्ज। चलिए अगले देखते हैं, क्रिकेट में गुल्ली स्थित होती है पॉइंट और स्लिप के बीच में, याद रखेंगे। खाली स्थान जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, वो सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तैराकी शैली में पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? तो आंसर हो जाएगा बैक स्ट्रोक। अगले क्वेश्चन देखेंगे, आगा खां का संबंध किस कप से है? आगा खां का संबंध हॉकी से। आगा खान हॉकी। आगा खां क्या खेलते थे? हॉकी खेलते थे, याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। टैलुप उत्सव निम्न से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू और कश्मीर। टैलुप विलय नीति का गवर्नर जनरल खालिस्तान द्वारा तैयार किया गया था, लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन देखेंगे, खालिस्तान एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि और इसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी देने में के रूप में करता है जब तक कि ऋण की भुगतान नहीं हो जाता है। समर्थक ऋणाधार। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को खालिस्तान उनके योगदान के लिए जाना जाता है। कृषि और खाद्य उत्पादन के योगदान के लिए जाना जाता है। अगले 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लौह युग खालिस्तान वैदिक काल से जुड़ा हुआ है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला आ रहा है।
सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ जंग के लिए एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? बाना सिंह। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व कैसे चुने जाते हैं? निर्वाचन मंडल द्वारा सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। अगले क्वेश्चन देखेंगे, उस्ताद बिंदा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी। अनुशासन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में अनुशासन रिसर्च फाउंडेशन खाते का ऑडिट इसके द्वारा किया जाएगा? तो कैग। दोस्तों स्टैटिक जीके आप बहुत ध्यान से देख लेंगे, करंट अफेयर था आपको 24 वाला ही पूछा जाएगा। बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? ड्राइव। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था कि जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? रॉलेट एक्ट जब 1919 में हुआ था तो उसमें यह चलाया गया था कि अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भी भारतीयों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की अनुमति दे दिया गया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। चलिए अगला क्वेश्चन, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर। व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत की जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? तो विस्तृत, एक्सपेंसिव। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? तो भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में निहित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स नियम तथा एवोगाड्रो का नियम पालन करता है आदर्श गैस कहलाती है? गैसुलाक का नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिलिकॉन आवर्त सरणी 14 और आवर्त 3 में मौजूद होता है। ये तीनों सही सत्य है। वह गैस जो बॉयल का नियम तथा चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का नियम पालन करता है वह आदर्श गैस ही कहलाता है। और गैसोलिक लॉ के अनुसार भी स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। सिलिकॉन को आवर्त सरणी के वर्ग में 14 तथा आवर्त के तीसरा में रखा गया है। ये तीनों सही है, ये भी याद रखेंगे। काफ़ी केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? कलिंगा स्टेडियम। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। भारत में किसी भी केंद्रशासित प्रदेश जिसकी शक्तियाँ राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण हो उसे भंग कर सकता है। केंद्र सरकार जो है भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग खाली स्थान 10वीं आंतरिक रिंग होती है। तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग 10वीं जो है आंतरिक रिंग होती है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माथो नंगराज का संबंध निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो लद्दाख। माथो नांगराज लद्दाख याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं क्रांति है क्योंकि 1967, 1968 और 2003 और 2004 के बीच गेहूं उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई, जबकि कुल अनाज उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुई। चलिए बी क्या है? बी इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978 से 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। और तीसरा सही कथनों की पहचान ए और बी दोनों जो है सही है।
चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? टंकेश्वर हजारिका बोरब्यान। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अनुदान पेश किया है? तो असम। तो करंट अफेयर है। 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 खालिस्तान स्थान मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। गृह मंत्रालय। भारत में जनगणना खालिस्तान 10 वर्षों की अवधि के भीतर आयोजित किया जाता है। पारंपरिक नृत्य शैली शास्त्रीय के लिए निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? असम। शास्त्रीय जो है असम के लिए जाना जाता है। शास्त्रीय लोक नृत्य। पारंपरिक नृत्य शैली असम। शास्त्रीय के लिए असम जाना जाता है। निम्नलिखित कौन सा युग बीसीसीआई द्वारा संचालित क्रिकेट टूर्नामेंट और उसमें खेले जाने वाले क्रिकेट का प्रकार का सही युग? विजय हजारे ट्रॉफी, सुए मैच, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, T20 मैच। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। पक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आइस हॉकी में। कर्नाटक सरकार हर साल खालिस्तान उत्सव का आयोजन करती है जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत शानदार प्रदर्शन होता है। यह विजयनगर के पास स्थित गांव में सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडहरों के बीच आयोजित किया जाता है। हम्पी नृत्य जो उत्सव है कर्नाटक में हर साल आयोजित की जाती है। हम्पी नृत्य उत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेशों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिससे विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप चुंबकत्व जो है चुंबकत्व मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण में से एक नहीं है? आयात पर प्रतिबंध। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार को मोहिनीअट्टम के योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोपिका वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह युग का सबसे आम उपकरण था? खालिस्तान लौह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने तथा एक हथियार के रूप में किया जाता है। तो कुल्हाड़ी हो जाएगा। 1 अगस्त 2023 को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? नरेंद्र मोदी जी को। सितंबर 2023 से के एन संत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? पीटीआई। चलिए ज़्यादा करंट अफेयर्स 2023 वाला पर गौर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को 2024 वाला पूछने वाला है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्न में से किस कारण की गई है? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमजद अली खान खालिस्तान किस सरोद के संगीत व्याख्याता है? सरोद के। अमजद अली खान सरोद के संगीत के व्याख्याता हैं। श्रीलंका भारत समुद्र से एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो पाक जलमंडल भूमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? 79। व्यापार और उद्योग के संबंधों में DPIIT का पूर्ण रूप क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल। चलिए अगला देखते हैं। किस शहर को इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी की जिसे भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता? भुवनेश्वर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। हॉर्नबिल पर्व
हॉर्नबिल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एकाहार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया? भरतनाट्यम। 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत। 1951 में जो है प्रथम एशियाई खेल आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, भारत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं जिसमें प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होती हैं। खिलाड़ी और खेल आप लोग भी याद रख लेंगे। खिलाड़ी और खेल जरूर याद रख लेंगे। खिलाड़ी की संख्या और खेल जरूर देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राजनीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? आंसर, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। ये जो है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र के संदर्भ में सही ढंग से मेल खाता है? तोताराम शर्मा पखावाज। जाकिर हुसैन जो है बांसुरी बजाते हैं। केवल एक हो जाएगा। तोताराम शर्मा पखवाज बजाते हैं। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक की स्थिति के कारण 1990 में भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। केंद्र में जो है तेजी से बदलती राजनीतिक की स्थिति के कारण जो है भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 68 भारतीय संविधान के निम्नलिखित से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। कथक शब्द का अर्थ क्या है? कथावाचक। कथक जो है यूपी का लोक नृत्य है। कहाँ? यूपी का लोक नृत्य, याद रखेंगे। खुदाई खिदम तगार के संस्थापक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। केंद्रीय मंत्री खालिस्तान स्थान ने सितंबर 2022 में सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीके CER-VA-VSC की घोषणा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। गीता महालिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी के लिए। गीता महालिक जो है ओडिसी डांस के लिए प्रसिद्ध है। इन क्वेश्चन। वैभव को फेलोशिप योजना को लागू करने का उत्तरदायित्व किस सरकारी विभाग के पास है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 75 नंबर क्वेश्चन। 15 नवंबर 2023 को खालिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। तो खूंटी, झारखंड। अगला क्वेश्चन। 76 भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का जो प्रतिशत होता है जो किसी भाषा में पढ़ या लिख सकते हैं। 2011-12 के आंकड़ा के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है? 33.7%। 33.7% जो है बिहार का गरीबी दर है। भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? 2 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? फील्ड हॉकी। इंडिया का भी हॉकी और इंग्लैंड का क्रिकेट और जो है ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, सब याद रखेंगे। निम्नलिखित में से वेग का SI मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का भी मीटर प्रति सेकंड। वेग और चाल का मीटर प्रति सेकंड याद रखेंगे। असद अली खां का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो रुद्र वीणा से। 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 83 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में LACCMI योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा ने। प्रदर्शन कला उत्तम थुलल
का संबंध किस राज्य से है? केरल से। फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक प्रदान किया जाता है? प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना। अगेन क्वेश्चन, आमतौर पर लिंगानुपात की गणना 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात के रूप में दी जाती है। निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। वो महिलाओं के अधिकारों को वकालत किया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। वैसे कौन सा जनवरी 2023 में नियुक्त किया गया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है? पंकज कुमार सिंह। अगेन क्वेश्चन, तीव्र औद्योगिकरण भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? दूसरा पंचवर्षीय योजना। पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है जो गन्ने और खालिस्तान जैसी फसलों की कटाई पर मनाई जाती है। गन्ने और चावल, गन्ने और जो है चावल की कटाई में पोंगल जो है मनाया जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? 16.8%। 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या में वृद्धि दर। अगेन क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर का था? 2.1%। न्यूरेल्स का अष्टक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर लागू होता है? कैल्शियम पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र प्राप्तकर्ता थी? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को ओडिसी जो डांस के लिए दिया गया था भारत भूषण सबसे कम उम्र प्राप्त किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना एफ की चिकित्सा शिखा एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाला दूसरी महिला अधिकारी बनी? एयर मार्शल साधना एस नायर। आत्मदोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारत का चुनाव एक खालिस्तान है। संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती? महाराष्ट्र। 99 नंबर क्वेश्चन, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे? नीरज चोपड़ा। खालिस्तान मौर्य समाज के स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो इतना ही। डेली हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका आगे बेनिफिट होगा। और इसमें साइंस का भी क्वेश्चन है और स्टैटिक्स जीके भी हैं और करंट अफेयर 2023 वाला हो सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 2024 वाला भी हम लोग रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही रिवीजन क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो चलिए आज के लिए बाय, तब तक इतना ही। टेक केयर, बाय।